प्रश्न 12 ई किस मूलधन का 6.25% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में ब्याज उतना ही होगा जितना 1,500 रुपये का 5% साधारण ब्याज की दर से 1 वर्ष 4 मास में होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना कि मूलधन बराबर x रुपया, मूलधन को x रुपया मान लेंगे। दर कितना दिया हुआ है, तो दर बराबर है 6.25%। समय है 2 वर्ष। तो पहले हम साधारण ब्याज ज्ञात कर लेंगे। तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। तो मूलधन कितना है, मूलधन है x, दर है 6.25। तो दर की जगह पे लिखेंगे 6.25 गुना समय 2 वर्ष है बटा 100। अब इसको काट लेते हैं। तो 2 से 100, 50 दूना 100 कट जाएगा। देखिए 2 से 100 को काटेंगे तो 50 आएगा, 50 दूना 100 होता है। फिर 25 से काट लेंगे, 25 दूना 50। और यहाँ पे देखिए दशमलव हटाएंगे तो क्या 625 है। तो 25 गुना 25 होता है 625। तो यहाँ पे लिख लेंगे 25। तो 25 से दोनों को काटेंगे, 25 दूना 50 कट गया, 25 गुना 25 होता है 625। लेकिन यहाँ पे तो 6 के बाद दशमलव है, यानी तो यहाँ पे दशमलव दे देंगे और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है। तो देखिए 25 से जब 6.25 को काटेंगे, यानी 6.25 को 25 से जब भाग देंगे तो आ जाएगा 0.25। तो यहाँ पे आ गया 0.25x बटा 2। साधारण ब्याज कितना आ गया, 0.25x बटा 2। देखिए 0.25 और x को गुना करेंगे तो हो जाएगा 0.25x बटा 2 रुपया। अब कह रहा है कि अब दूसरा में दिया हुआ है मूलधन तो मूलधन कितना दिया हुआ है 1500 रुपया। मूलधन दिया हुआ है 1500 रुपया। तो यहां पे लिखेंगे पुनः मूलधन बराबर 1500 रुपया, दर बराबर 5%। दर कितना है 5% है। और समय कितना दिया हुआ है, तो समय बराबर है 1 वर्ष 4 मास। 1 वर्ष 4 मास। तो 1 वर्ष 4 मास को पहले वर्ष में बदल लेंगे तो हो जाएगा 1 जोड़ 4/12 वर्ष। देखिए महीना को वर्ष में बदलना है तो यहाँ पे 4 मास दिया हुआ है तो इसको भी वर्ष में बदल लेंगे। तो 1 वर्ष में 12 महीना होता है, यानी 12 मास होता है। तो मास को अगर वर्ष में बदलना है तो भागा करना होगा 12 से। तो 4 को 12 से भाग कर देंगे तो क्या में बदल जाएगा, वर्ष में बदल जाएगा। तो 4 मास बराबर हो जाएगा 4/12 वर्ष।
और 1 वर्ष यहाँ पे दिया हुआ है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो वर्ष में हो जाएगा कुल। तो 4 तिया 12 काट लेंगे, 3 हो गया लघुत्तम, तो 3 जोड़ 1 हो गया, यानी 3 1 4, 4/3 वर्ष हो गया यहाँ पे। तो मूलधन है 1500 रुपया, दर है 5% और समय हो गया 4/3 वर्ष। अब यहाँ पे साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे। तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। तो मूलधन कितना है 1500 गुना दर कितना है 5%, समय कितना है 4/3 वर्ष और बटा में 100 लिख देंगे। इस तरह लिख लेंगे। देखिए मूलधन हो गया 1500, दर हो गया 5%, समय हो गया 4/3 वर्ष। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 3 पचे 15 कट गया, तो 5 पचे 25, 25 चौके 100, यानी 100 रुपया हो गया साधारण ब्याज। अब कह रहा है कि दोनों का ब्याज जो है बराबर है। जो पहला में हम साधारण ब्याज निकाले हैं और इसका साधारण ब्याज दोनों का बराबर है। तो प्रश्न में ही कह रहा है कि दोनों का ब्याज क्या है, बराबर है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, अतः प्रश्न से, अब देखिए पहला का ब्याज कितना आया था ऊपर में जो निकाले थे, तो 0.25x/2 और अभी ब्याज कितना आया है साधारण ब्याज, देखिए 100 रुपया आया है यहाँ पे। तो ये दोनों ब्याज बराबर है, तो 0.25x/2 बराबर 100 लिख लेंगे। तो हो जाएगा 0.25x बराबर 100 गुना 2, 2 इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा क्योंकि 2 भागा में है। तो x बराबर हो गया 100 गुना 2/0.25। तो 0.25 x के साथ गुना में है, तो इसको बराबर के दाएं तरफ करेंगे तो भागा में हो जाएगा। अब देखिए, तो इसको हम लिख लेंगे 100 गुना 2 गुना 100/25। दशमलव हटाएंगे, यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 1 पे 2 शून्य से गुना करना होगा ऊपर में, क्योंकि यहाँ पे हर में है। तो दशमलव हटाएंगे तो अंश में 1 पे 2 शून्य से गुना करेंगे, तो 25 चौके 100 कट गया। अब 4 दूना 8, 8 गुना 100, 800। तो x बराबर कितना आ गया 800 रुपया। तो x हम क्या माने थे, मूलधन को x माने थे, तो लिखेंगे अतः मूलधन बराबर 800 रुपया। तो यही ज्ञात करना था। तो प्रश्न में कह रहा था कि किस मूलधन का, तो मूलधन कितना हो जाएगा 800 रुपया, इसका उत्तर। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे।